1, 2, 3, come on. प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न हम लोग देखें। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग के बारे में बात किया जा रहा है, इसको ध्यान रखना, किसी पूर्णांक m के लिए किसके किसके स्वरूप में होगा, वह 3m के स्वरूप में होगा या 3m + 1 के स्वरूप में होगा। कौन? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए, तो माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा b का मान अब कितना होगा। हम लोग प्रश्न 2 में देखे थे कि वहाँ 2m + 1 और 2m आया था तो b का मान 2 माने थे। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम b का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 3 से ही गुणा किया गया है। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से लिख देंगे कि b का मान कितना है, 3। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि एल्गोरिदम, यूक्लिड के एल्गोरिदम से या यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर क्या था, BQ + R था, जहाँ R का मान क्या होता था, 0 या 0 से बड़ा होता था, R छोटा होता था किसी से, B से। तब यहाँ R का मतलब क्या हो जाएगा, शेष, 0 से बड़ा होगा, B से छोटा होगा, इसका मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा R, छोटा होगा किससे, B का मान कितना है, 3 से। R का मान 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखो 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, इसको लिख दें। तो लिखेंगे कि इसलिए R के संभावित मान, R कौन कौन से मूल्यों को धारण कर सकता है। R का मान क्या क्या मिल जाएगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 के नीचे यहाँ पर लाइन खींचा गया है, यानी 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2। देखिए ये वाला अंतराल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले आप वीडियो देख ले, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका वाला जो वीडियो बना है उसमें आप देख ले, इसको विधिवत बताया गया है कि हमेशा R का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है, उसमें विधिवत समझाया गया है। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, पहले आप वो वीडियो देख ले और लाइन बाय लाइन वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। R के संभावित मान कितना हो जाएगा, 0, 1, 2। अब A बराबर सूत्र क्या होता है, BQ + R होता है, तो लिखेंगे कि A के संभावित मान या A बराबर लिखे A के संभावित मान, A के संभावित मान यहाँ से निकाले। A बराबर पहला मान क्या आएगा, BQ + R, तो B जहाँ जहाँ होगा क्या रखना है, 3, तो 3Q + R। तो A के संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 3Q + R है, तो R के तो यहाँ 3 मान हैं, तो तीनों को बारी बारी से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 0 रखे तो 3Q + 0 हो जाएगा। फिर दूसरा मान अगर निकाले तो B के जगह पर कितना रखना है, B के जगह पर 3 रखना है, तो यहाँ पर रख दिए 3, फिर Q + R, R का दूसरा मान कितना है, 1 रखना है। फिर तीसरा मान निकाले A का, तो B के जगह पर क्या रखेंगे, 3, Q + R के जगह पर कितना, 2। देखिए R के क्या है यहाँ पर, 0, 1, 2, 0, 1, 2 है, तो ये तीनों मान हम यहाँ पर रख कर बारी बारी से A के 3 मान निकाल लिए। एक बार 0 रखे तो ये वाला मान आया, एक बार 1 रखे तो ये वाला मान आया, एक बार 2 रखे तो ये वाला मान आया। R के 3 मान थे तो इसलिए A के भी 3 मान हो जाएंगे। अब देखिए इन तीनों क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। धनात्मक पूर्णांक A बराबर इतना इतना आया है, अब इनका वर्ग को चेक करना है। तब यहाँ पर लिखेंगे कि A बराबर पहला मान कितना आया है, पहला मान आया है 3Q, तो इसलिए पहली कंडीशन है ये, इसलिए A² बराबर, यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग करना है तो वर्ग कर दे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप, 3Q का स्क्वायर का मतलब कितने लोग 3 दूनी 6 कर देते हैं, गलत होता है।
3q के वर्ग का मतलब ये होता है कि इसको 2 बार पहले आप लिख दो, यहाँ 2 है तो 2 बार लिख दो, 3q गुणे 3q। अब संख्या का संख्या में गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, q में q का गुणा कर देंगे तो q स्क्वायर या q का वर्ग हो जाएगा, कितना आएगा 9q स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 9q स्क्वायर। अब प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है 3m, तो इसमें से 3 कॉमन निकालने की हम लोग कोशिश करें क्योंकि प्रश्न के अंदर 3m दिखाना है अपने को। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 3 जब कॉमन कर लेंगे तो 3 तिया 9 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और q स्क्वायर। दोनों को गुणा करके देखो, 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसी के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 और m, जहाँ m बराबर ये 3 हो गया, इसको पूरा को m मान लिए, जहाँ m बराबर कितना लिखे हैं 3q का वर्ग। समीकरण हो गया 1। ये a का कौन सा मान था, पहला मान था 3q प्लस 0 वाला। 3q प्लस 0 का मतलब 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 3q वाला। अब दूसरे मान को हम लोग चेक करें, a बराबर a का दूसरा मान क्या आया है, यहाँ पर देखो दूसरा मान आया है 3q प्लस 1। a बराबर कितना है 3q प्लस 1। क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो इसका भी वर्ग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सर्वसमीक्षा का उपयोग करना है, यानी आसान शब्दों में समझे तो सूत्र का उपयोग करना है। और सूत्र का कौन सा उपयोग करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का उपयोग करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका उपयोग करना है। अब देखिए इसका उपयोग करें, a के जगह पर क्या है 3q है, b के जगह पर क्या है 1 है। पहले है a का वर्ग यानी पहले वाली संख्या का वर्ग, a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3q का वर्ग प्लस 2ab, ये हो जाएगा, यहाँ 2 है तो लिख देंगे 2, a है तो a की जगह पर ये वाली संख्या लिखना है, याद रखना है, a की जगह पर ये वाली संख्या कितना हो जाएगा 3q। फिर b है तो b की जगह पर कितना है ये 1 है, देखिए यहाँ b है, यहाँ b की जगह पर क्या है 1 है, प्लस b स्क्वायर, b यानी यहाँ b है यहाँ b है, b की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग। अब इसको हल कर देना है, 3q का वर्ग अभी हम लोग निकाले थे, 3q का वर्ग कितना था 9q स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ संख्या में संख्या का गुणा कर दे, 2 में 3 का गुणा 6, 6 में 1 का गुणा हो जाएगा 6 और q। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 में 2 का गुणा करके 2 मत लिख देना, वर्ग करने का मतलब मैं बताया था, उसको 2 बार लिखो, गुणा कर दो, 1 गुणे 1 2 बार लिख दिया, गुणा करें, 1 में 1 का गुणा होता है 1 ही रहेगा। अब देखिए इसके अंदर 3 कॉमन हो सकता है क्या, ये 2 संख्याओं में 3 कॉमन कर लें। 3 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 से कॉमन करने का मतलब भाग देना होता है, तो 9 में 3 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस यहाँ 6 है, इसमें 3 कॉमन करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा q। इसमें कॉमन नहीं करना है तो इसको लास्ट में ऐसे ही लिख दो। अब देखो 3, ये पूरा कोष्टक को m मान लो तो 3m प्लस 1, ये दूसरा वाला आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1 लिख देंगे कि जहाँ m बराबर, m किसको माने हैं, पूरा कोष्टक को माने हैं, m बराबर 3q का वर्ग प्लस 2q है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। a के 2 मान का वर्ग कर लिए, इसका वर्ग कर लिए हैं यहाँ पर, इसका भी वर्ग कर लिए। अब तीसरे को भी चेक कर लिया जाए, तीसरा मान कौन सा है 3q प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 3q प्लस 2, तो इसलिए अब इसका वर्ग करेंगे, सब में वर्ग करते थे ना क्योंकि दिया गया था प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसलिए a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर ये वापस क्या आ गया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वापस यही वाला सूत्र। देखिए इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी, ठीक है। जहाँ जहाँ ए कहा जाए इसको मान लेना है ए, इसको मान लेना है बी। यहाँ है ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 3q का वर्ग, 3q का वर्ग प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2, ए की जगह पर पूरा कोष्टक लिख देंगे 3q और बी के जगह पर क्या लिख देंगे 2 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। 3q का वर्ग हम निकाल करके ऊपर बताए भी थे, यहीं पर कितना आया था 9q स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देंगे 9q स्क्वायर। ये चीज़ समझने के लिए बताया था, इसको लिखना मतलब यहाँ से यहाँ तक संख्याओं का पहले गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 में 2 का गुणा हो जाएगा 12q प्लस यहाँ 2 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर हम लिखे 9a स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखे 12q, 4 को हम 3 प्लस 1 लिखे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा ये आपको आगे वाली लाइन में अभी तुरंत पता चल जाएगा। अपने को बेनिफिट ये होने वाला है कि यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर बचेगा 3, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है, 3 चौक 12 यानी 4q, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 एकम 3 कॉमन सिर्फ यहीं तक करना है, इधर वाला नहीं करना है, तो ये कोष्टक के बाहर लिख देंगे 1। अब ये बताओ ये 3, ये पूरा कोष्टक को हम m मान ले तो क्या हो जाएगा m और प्लस 1 और यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम क्या माने थे m माने थे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आप ध्यान से देखो समीकरण 1 कहाँ पे था, समीकरण 1 यहाँ पर था, किसके स्वरूप में था 3m के स्वरूप में। फिर समीकरण 2 कहाँ पे था, समीकरण 2 यहाँ पर था, किसके स्वरूप में है 3m प्लस 1 के स्वरूप में है। और समीकरण 3 देखिए यहाँ पर है, ये भी किसके स्वरूप में है 3m प्लस 1 के स्वरूप में है। तो इसी तीनों को लिख देना है कि अतः, और क्यों लिखेंगे इसका कारण ऊपर से दे देंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, जो प्रश्न में दिया गया था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग किसके किसके स्वरूप में होता है, 3m वाला आ गया था समीकरण 1 में, यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे कि 3m प्लस 1 के स्वरूप में होता है। ये हो गया अपना आंसर।